पौधा सौरव गांगुली ने 2002 में नेट वेस्ट सीरीज के फाइनल में लॉर्ड्स में इंग्लैंड की ज़मीन पर लगाया था, वो आज उसी लॉर्ड्स में पूरा दरख्त बनकर लहला रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है और इस टाइम लॉर्ड्स में मैच चल रहा है और पहली इनिंग में दोनों टीमें एग्जैक्टली सेम रन पर आकर ऑल आउट हो गई हैं। मतलब पहली इनिंग के आधार पर किसी टीम के पास कोई बढ़त नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एज इंडियन टीम के पास था। और कल जो हुआ वो उस इंग्लैंड टीम के डर को दिखा रहा है जो अपने पूरी दुनिया में बेसबॉल का डंका पीटते रहते हैं। उनका बेसबॉल उनके ही घुस चुका है। और आप ये देखिए कि जब इंडियन टीम के पास 2-3 ओवर थे डालने के लिए और इंडियन टीम ये सोच रही थी कि इनका 1-2 विकेट ले लेंगे, हालांकि जरूरी नहीं कि एक भी विकेट मिलता, तो जब इंडिया टीम ये सोच रही थी तो इंग्लैंड टीम कितनी डरी हुई थी कि वो जैक क्रॉली इतने नाटक कर रहा था, ये नाटक उनके डर को दिखा रहा था। और मुझे पहली बार इस बार शुभमन गिल बढ़िया लगा है। वो प्लेयर हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी एटीट्यूड से मुझे हमेशा दिक्कत रही है, शुभमन गिल और केएल राहुल। अपने राहुल भैया भी ऐसे ही हैं। मैंने बहुत वीडियो में ये बताया कि केएल राहुल वो प्लेयर है जो दुनिया की किसी पिच पर किसी बॉलिंग अटैक को खेल सकता है और उनके अगेंस्ट रन बना सकता है। पर पता नहीं वो भी वैसा ही है जैसे वो रामायण में एक प्रसंग आता है जब हनुमान जी सीता जी की खोज में निकलते हैं और समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं कि इसको कैसे पार करेंगे, अपना बल भूल चुके थे। तब उनको कहा था जामवन जी ने, का चुप साधी रहा बलवाना, उनको उनका बल याद दिलाया था। ये केएल राहुल को भी कोई आदमी चाहिए लगातार जो उसका बल याद दिला सके उसे कि भाई तू क्या क्या कर सकता है। लेकिन किस्मत इसकी ऐसी है कि पूरे सेशन खेलता है, टीम को परेशानी से बाहर निकालता है और उसके बाद ऐसे टाइम पर आउट होता है जब फिर टीम परेशानी में आ जाती है। तो ये चला है, कुछ शापित किया हुआ है किसी ने इसको, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा है। एनीवे, मैं बात कर रहा था शुभमन गिल के एटीट्यूड की। यही एटीट्यूड चाहिए भाई कैप्टन में। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है, एग्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप फालतू में लड़ते फिरो लोगों से, लेकिन जिस तरीके से उसने जैक क्रॉली को डकेट को आंखें दिखाई खड़े होके यूं, और डकेट उससे हाइट में तो कम है ही, ऐसे देख रहा था नीचे की तरफ डकेट की तरफ, तो वो बहुत बढ़िया लगा। और यही एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए टेस्ट सीरीज टीम इंडिया जीत भी सकती है, हार भी सकती है, डजंट मैटर। हार जीत ठीक है, फाइनली देखा जाता है, रिकॉर्ड में आता है, लेकिन आप कैसे लड़ाई लड़े वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल हम हार गए थे, रोहित शर्मा के लिए बहुत दुख था, मुझे भी, लेकिन जिस तरीके से वो खेले थे तो वो फाइनल की हार का गम भी हम लोग सह गए आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और एग्रेशन का मतलब हमेशा यही होता है कि भाई आप गाली गलौच नहीं करना है, आपको लड़ना नहीं है किसी के साथ, लेकिन आपकी आंखें जब वो देखे तो उसको पता चले कि यह आदमी में एग्रेशन है। मैं एक प्लेयर का नाम बता रहा हूं जो वन ऑफ द माई फेवरेट प्लेयर है, राहुल द्रविड़। उसके जैसा एग्रेसिव प्लेयर कोई नहीं था। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो यार, राहुल द्रविड़ को कभी लड़ते नहीं देखा। मैंने देखा है, मैंने उसको अफरीदी तक से लड़ते देखा है। और एक ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही एक टाइप से उनके लेजेंड प्लेयर हैं मैथ्यू हेडन, जो एकदम भीम का शरीर वाले हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर रियल एग्रेशन देखना है तो जब राहुल द्रविड़ बैटिंग करते हैं ना तो उनकी आंखें देखना कभी। तो ये चीज आप सोचिए, कोई नोटिस नहीं करता कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो ऐसे एक्सप्रेस नहीं करता। एक होता है विराट कोहली वाला एग्रेशन, वो एक्सप्रेस कर देता है सब कुछ, वो एनिमेटेड कैरेक्टर होता है। राहुल द्रविड़ वैसे कैरेक्टर नहीं थे, लेकिन जब मैथ्यू हेडन जैसा आदमी ये बात कह रहा है कि अगर आपको रियल एग्रेशन देखना है तो बैटिंग करते कभी द्रविड़ की आंखों में, तो इट मीन्स कि वो था एग्रेसिव। और फिर उसी एग्रेशन ने हमें ऑस्ट्रेलिया में भी जिताया है, हम बहुत जगह जीते हैं। और जो दादा ने काम शुरू किया था अब वो काम आगे बढ़ रहा है। अभी टेस्ट मैच शुरू होगा 3:30 बजे, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये चीज़ बड़ी अच्छी है और टीम इंडिया को डर के नहीं खेलना है। हार जीत होती रहती है भाई, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुंह पे जाके जवाब दो जैसा कल दिया गया। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी तो देखते हैं क्या होता है आगे मैच में, फिर मिलते हैं क्योंकि किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।